देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग टर्मिनल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग टर्मिनल आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है और वो ब्रोकर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को एक्सचेंज का सर्वर के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। अब जब ये ट्रेडिंग टर्मिनल आप देखते हैं तो आपके पास में भाव आते हैं, ब्रॉडकास्ट जिसको कहते हैं, कि जो एक्सचेंज के सर्वर से जो निकल के ब्रोकर के सर्वर के थ्रू आपके ट्रेडिंग टर्मिनल के पास में आते हैं। चलिए इसको इस तरह से विजुलाइज करते हैं कि ये है एक्सचेंज का सर्वर यहाँ पे, ठीक है। और आप अपने घर पे बैठे हैं, सपोज यहाँ पे, सपोज आप कलकत्ते में हैं और एक्सचेंज का सर्वर जो है वो बॉम्बे में। तो एक्सचेंज के सर्वर पे ये सारी ट्रेड्स हो रही है और वो ट्रेड अल्टीमेटली फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ब्रोकर। चलिए मान लेते हैं कि ब्रोकर कहीं बैंगलोर में, यहाँ पर ब्रोकर का सर्वर है, तो वो एक्सचेंज का सर्वर, ये ब्रोकर का सर्वर, और यहाँ है आप। जब आप मार्केट में एक्सचेंज के सर्वर पे ट्रेड करते हैं तो आप यहां से यहां जाते हैं, फिर यहां जाते हैं, और एक्सचेंज जब भाव आपको देता है तो यहां से यहां जाता है और फिर यहां से यहां आता है। आपको क्या लगता है कितना समय लगता है इस पूरे एक्सरसाइज में? समय लगता है कि नहीं लगता है? अगर आपको लगता है कि ये ऐसे हो जाता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, इसमें समय लगता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दूं तो कलकत्ता से बॉम्बे अगर मैं एक लीज लाइन ड्रॉ करूं, लीज लाइन मतलब जो कि इंटरनेट कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट कनेक्शन, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं जो कि कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, चाहे वो टाटा है, एयरटेल है, चाहे रिलायंस है, ये लीज लाइन मिनिमम 32 से 35 मिलीसेकंड तक का आपको स्पीड देती। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। मतलब यहां से यहां कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो 32 से 35 मिलीसेकंड लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे नहीं होता है। हाँ, मिलीसेकंड मतलब सेकंड के काफी फ्रैक्शन पे बात आ गई, लेकिन इससे यहां आने में समय लगता है। तो जब आपके पास में एक्सचेंज का ब्रॉडकास्ट आ रहा है, भाव आ रहा है, तो वो एक्चुअल में डिले है। वो रियल टाइम है लेकिन वो डिले है, मतलब ये तुरंत नहीं हो रहा है, इसमें आने में कुछ मिलीसेकंड लग रहे हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर है मार्केट का, कि यहां से यहां कनेक्ट हुए। आप जब लॉगिन करते हैं तो ब्रोकर का सर्वर पे लॉगिन करते हैं और ब्रोकर का सर्वर एक्सचेंज के पास है, एक्सचेंज से बात करता है और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और ये फिर आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो ब्रोकर आपको पास ऑन कर रहा है, जो वो एक्सचेंज से ले रहा है? क्योंकि ब्रोकर अपने सर्वर पे कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो तो एक पोस्ट मास्टर है। आपने जो बोला ब्रोकर एज इट इज उसको एक्सचेंज के सर्वर में दे देता है, एक्सचेंज जो फिर वापस बोलता है वो ब्रोकर एज इट इज ही आपको दे देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको एक कॉन्सेप्चुअली CTCL प्रोसेस बोलते हैं, जो थोड़ा टेक्निकल है बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये पूरा आर्किटेक्चर को एक CTCL आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या ये आर्किटेक्चर ही आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोगों ने कभी इसके बारे में जाना नहीं है, और आप तो जानते हैं कि मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं आपको वो सारी बातें बताऊं जो मार्केट में है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। तो ये जो CTCL आर्किटेक्चर है जिससे आप लॉगिन करते हैं और एक्सचेंज के साथ बातचीत करते हैं, एक्सचेंज आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? एक्सचेंज आपको पहली बात ब्रॉडकास्ट देता है। जब आप एक्सचेंज को ट्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक्सचेंज आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ आपका ट्रेड हो गया है, ये आपका पोजीशन है। ये सारा कार्यक्रम में हम लोग तीनों पार्टी इन्वॉल्व है, क्लाइंट, ब्रोकर और एक्सचेंज। अब ट्विस्ट कहां आती है कि कुछ लोगों को शायद आपका पोजीशन पता है या आपका ऑर्डर पता है, यही तो आप मानते हैं ना। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं। ये स्टेटमेंट को इलैबोरेट करते हैं। तो जब आप कहते हैं कि किसी को पता है कि आपका ऑर्डर कहां है, तो सिर्फ दो लोगों को पता होगा, या तो ब्रोकर को पता होगा क्योंकि वो आपके पास में इंफॉर्मेशन आपसे पहले ले रहा है और शायद उसको इंफॉर्मेशन है कि आप क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और एक्सचेंज को पता होगा। लॉजिकल है क्योंकि तीन ही तो पार्टी है इसके अंदर में। लेकिन यहां पर एक चौथा पार्टी भी है
जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो है वो सर्वर जो एक्सचेंज के सर्वर के जस्ट बगल में है। मतलब ये ब्रोकर, ये है एक्सचेंज, और उसी सर्वर से सट के एक और सर्वर है। इस सर्वर को, लोकेशन को हम कहते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सचेंज अपने बिल्डिंग में जहां उसका सर्वर है वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो एक्सचेंज से फास्टेस्ट कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में आप और हम लोग सब कोई रह रहे हैं और मुझे आपसे बात करनी है, तो सबसे फास्टेस्ट तो मैं बगल वाले रूम में जो रह रहा है उससे बात कर सकता हूं। अगर ऊपर के फ्लोर में किसी से बात करना होगा तो मुझे सीढ़ी चढ़ के जानी होगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो एक्सचेंज के सर्वर के बगल में कोई अगर सर्वर है तो वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वही सारी इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट, एक्सचेंज में आप जो ट्रेड भेज रहे हैं वो ट्रेड और उसका कंफर्मेशन। अब आप देखिए, ये जो ब्रोकर है इसने सर्वर अगर बैंगलोर में रख रखा है, अगर ये सर्वर को उठा के वो एक्सचेंज के सर्वर के बगल में लगा देता है तो फिर आप और ब्रोकर के बीच में जो डिस्टेंस है वही एक्चुअली डिस्टेंस है जिसमें इंफॉर्मेशन आ रही है। बाकी एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच का सर्वर का जो डिस्टेंस है वो एकदम कम हो गया। तो ये सही हो जाएगा। तो आप देखिए, जितने भी बड़े ब्रोकर है वो धीरे धीरे अपना सर्वर एक्सचेंज के कोलोकेशन पे डाल रहे हैं ताकि उनके जो रिटेल इन्वेस्टर भी है उनको फास्टेस्ट डेटा का एक्सेस मिल पाए। तो ये तो हो गया कैसे इवॉल्व हुआ इंडस्ट्री। पहले तो ऐसे ही था कि सब ब्रोकर अपने ऑफिस में रखते थे और फिर वहां से एक्सचेंज को कनेक्ट करते थे, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग था। बट जब से कोलोकेशन चालू हुआ तब से कई ब्रोकर्स एक्सचेंज के सर्वर पे के बगल में, जितना बगल में हो सके, अपना सर्वर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि कोई तो है जो आपके ऑर्डर्स को पहले देख रहा है। एक कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज के अंदर में, एक तरीके का ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट दोस्तों आप समझ गए ना, जो आपके पास में भाव आते हैं उनको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो एक तरीके का ब्रॉडकास्ट है जो एक्सचेंज देता है जिसको हम कहते हैं टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट। ये बहुत स्पेशलाइज्ड ब्रॉडकास्ट है, इसके बहुत पैसे लगते हैं और एक्सचेंज उन्हीं को ही देता है जो ये पैसा से अफोर्ड कर सकते हैं। टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट, नाम जैसे सुनने में लग रहा है कि टिक बाय टिक मतलब आपको हर टिक, हर एक्टिविटी जो एक्सचेंज में चल रही है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी जो आपके पास में ब्रोकर के थ्रू जो टर्मिनल में आता है डेटा, क्या वो टिक बाय टिक होता है? उसका आंसर है नहीं, वो टिक बाय टिक नहीं होता है। उसको कहते हैं स्नैपशॉट डेटा। स्नैपशॉट मतलब हर सेकंड में कुछ ट्रेड्स अपडेट होते हैं, मे भी शायद 3 या 4, वो पता नहीं है, एक्सचेंज के खुद के रूल्स है उसमें लेके। तो आपको आपके टर्मिनल पे हर एक्टिविटी नहीं नजर आती है, क्यूमुलेटिवली पर सेकंड में 3 या 4 एक्टिविटी आपको नजर आएगी। बट टिक बाय टिक डेटा, उसमें सब कुछ नजर आता है। कौन कितना ऑर्डर मॉडिफाई कर रहा है, किस ऑर्डर पे प्लेस कर रहा है, कहां पे खड़ा है, ये सारा चोखा लिखा सब कुछ एक टिक बाय टिक ब्रॉडकास्ट के अंदर में दिख जाता है। क्या ये स्पेशल प्रिविलेज? नहीं नहीं नहीं, ये एक्सचेंज ने डेमोक्रेटाइज कर रखा है। जिसको पैसा देके ये ब्रॉडकास्ट लेना है आप ले लीजिए, दुनिया भर में है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्पेशली है, यूएस मार्केट में भी देखेंगे तो एक्सचेंजेस के अलग अलग ब्रॉडकास्ट के प्लान्स होते हैं और जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसके हिसाब से एक्सचेंजेस उन ब्रॉडकास्ट के प्लान्स को सब्सक्राइब करवाते हैं। दोस्तों, एक्सचेंज के लिए डेटा का रेवेन्यू बहुत बड़ा रेवेन्यू है। आपको क्या लगता है ट्रांजैक्शन से एक्सचेंज पैसा कमाता है? नहीं, ये जो डेटा एक्सचेंज के पास में है उसको जितना वो बेचेगा उतना उसका बॉटम लाइन में इंपैक्ट आएगा। इसमें कुछ खराबी नहीं है, बिकॉज हर एक्सचेंज का एक बिजनेस मॉडल है और उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से उनको काम करना होता है। तो चलिए उस बात पे वापस चलते हैं कि टिक बाय टिक डेटा मतलब उस सब्सक्राइबर को, और जनरली सब्सक्राइबर कौन होता है मैं आपको बताऊंगा, उस सब्सक्राइबर को एक्सचेंज के अंदर में जो भी कुछ हो रहा है उसका एक एक एक्टिविटी के बारे में पता है। अब वो सब्सक्राइबर कौन है आप सोचिए। वो सब्सक्राइबर हो सकता है कोई बड़ा रोबोटिक एल्गो ट्रेडिंग फर्म, वो सब्सक्राइबर हो सकता है कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, वो सब्सक्राइबर हो सकता है कोई प्रॉप डेस्क। तो बड़े लोग
जिनके पास बहुत पैसे हैं, टिपिकली वो उस ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करते हैं। समझ में आई बात? ये बड़े लोग जिनके पास में बहुत पैसा है वो इस ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उसी ब्रॉडकास्ट से अंदर की बात पता लगता है जो शायद आपको नहीं पता लगेगा। क्योंकि ब्रोकर सब क्लाइंट को अंदर की बात नहीं दे सकता है, बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव प्रीपोजिशन है। क्यों दोस्तों, घबराहट हो रही है क्या? घबराइए मत दोस्तों, ये फैक्ट है, ये दुनिया भर में चलता है, ये कोई इंडिया का स्पेशली नहीं है। एक रिटेल इन्वेस्टर को क्यों हम लोग बोलते हैं कि डिसएडवांटेज में है? क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। और आप अगर टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर है तब डेफिनेटली आप फाइट कर रहे हैं बड़े लोगों के अगेंस्ट में, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो बहुत सारे इस तरह के रिसोर्सेस को सब्सक्राइब करके बैठे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं 10-10-10 स्ट्रैटेजी। जब आप नए आए मार्केट के अंदर में 10 महीने तक 10 स्टॉक, हर महीना एक स्टॉक करके बिल्ड करिए और 10 स्टॉक में इतना घुस जाइए कि चाहे कोई भी कितना पैसा भी लेके बैठा हो और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास में हो, मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि बेवकूफ बनाने वाला आपको किस तरह से मार्केट के अंदर में बेवकूफ बनाएगा। दोस्तों मेरा ये प्रयास एक बहुत ही कोई क्रिटिसाइज या कोई नेगेटिव बात करने के लिए नहीं था। ये प्रयास था कि कई चीज़ें जो हम लोगों को पता है, क्योंकि हम मार्केट में इतने साल से हैं, हमने मार्केट में ग्रोथ देखा है, एक मार्केट स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन देखा है। तो मुझे लगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो सीरियस है मार्केट में, देखिए जो सीरियस नहीं है, जो गेम खेलने आए हैं वो तो गेम खेलेंगे और मार्केट उनसे पैसा ले लेगा, डेफिनेटली वो तो कंफर्म है। बट जो सीरियस लोग हैं, बहुत ही हैंडफुल लोग होते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पीछे में क्या चल रहा है और उस चीज से आप कैसे बचें। क्या आप वो ब्रॉडकास्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं? क्या आप पैसा दे के वो ब्रॉडकास्ट ले सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको ब्रोकर देगा। तो आप अपने ब्रोकर से पूछिए, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और सबको पता लगने दीजिए कि रियल में मार्केट का बैकएंड कैसे वर्क करता है और आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को उस बैकएंड के अनुसार बनाइए। इसमें खाली टेक्निकल एनालिसिस सीखने से नहीं होगा, इसमें अब आपको माइक्रो लेवल पे एक एक एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा ताकि आप सही मायने में इस मार्केट में लंबे दौर के घोड़े बन पाए। नहीं तो देखिए, गेम खेलने के लिए तो बहुत सही जगह है, हाँ ड्रीम 11 भी चल रहा है, तो ये भी एक ड्रीम ही है, खेलते जाइए और अपना समय वेस्ट करते जाइए। बट अगर रियल वेल्थ क्रिएट करना है तो पूरा मार्केट को संपूर्ण तरीके से सीखिए। आशा करता हूँ मेरे ये सब प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल youtube.com/विवेक बजाज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ जितना जुड़ पाए जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।